अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर करूंगी वो है हाइपरटेंशन का। तो आप लोगों को हाइपरटेंशन के बारे में पता होने से पहले ये पता होना चाहिए कि जिसे हम बीपी ब्लड प्रेशर कहते हैं वो क्या होता है। सो बेसिकली जो बीपी होता है वो हमारा ब्लड हमारी आर्टरी से पास करता है, आर्टरीज की वॉल से स्ट्राइक करता है, तो ये हमारा होता है ब्लड प्रेशर। अब हाइपरटेंशन में ये कब चेंज होगा कि जितनी ज़्यादा प्रेशर से हमारा ब्लड आर्टरीज़ की वॉल से स्ट्राइक करेगा उतनी ही ज़्यादा ये हाइपरटेंशन क्रिएट करेगा। सो अगर हम इसकी डिफ़ाइन करें तो वो कुछ ऐसे होगा। फोर्स exerted by the blood against the wall of arteries, it is said to be hypertension. The more the more this pressure is, the more will be the hypertension. सो बेसिकली ये होगी हमारी हाइपरटेंशन की भी डिफ़ाइन। तो अगर हम इस नॉर्मल वैल्यू देखेंगे हमारे ब्लड प्रेशर की, जो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है तो उसकी रेंज क्या होती है, वो होता है 120/80। अब जैसे जैसे ये वैल्यू एक्सीड करती जाएगी उतना ज़्यादा हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता जाएगा। सो बेसिकली 120/80 जो है ये हमारे हार्ट की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बाद जो हमें वैल्यू मिलती है वो होती है 120/80। हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो सिस्टोलिक होगा और हमें 120 वैल्यू मिलेगी, और जब हमारा हार्ट रिलैक्स होगा तो ये डायस्टोलिक होगा और जो हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी वो होगी 80। तो इस तरह ये हमारा नॉर्मल हार्ट ब्लड प्रेशर बनता है 120/80। अब ये हाइपरटेंशन में कन्वर्ट कब होगा, जब इसकी 120/80 से वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी। अब अगर 140/90 पे चला जाता है तो ये हमारी हाइपरटेंशन होगी। अब अगर हम क्लासिफिकेशन करें, हाइपरटेंशन को क्लासिफाई करें, तो ये जो टेबल फ्लो टेबल आप लोगों को शो हो रहा है ये हम स्टेजेस हैं हमारी हाइपरटेंशन की, कि प्री हाइपरटेंशन में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी स्टेज 1 पे, और स्टेज 2 जो कि सीवियर स्टेज है उसमें हमारे पास ब्लड प्रेशर की वैल्यू क्या क्या आएगी। अब अगर हम इसकी टाइप की बात करें कि हाइपरटेंशन की कितनी टाइप्स होती हैं, तो दो मेजर टाइप्स होती हैं। एक होती है सिस्टेमिक और एक होती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन वो है कि जब हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल ब्लड हमारी बॉडी में पंप करेगा तो ये जो पाथवे होगा ब्लड का, ये जहाँ से ब्लड प्रेशर से पास करेगा, ये हमारे सिस्टेमिक इधर यहाँ पे हमारे ब्लड प्रेशर का रेट हाई होगा, तो ये होगी हमारे सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। जबकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन जब हमारे राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जो हमारा ब्लड जाएगा तो यहाँ पे अगर कोई प्रेशर ज़्यादा होता है तो इसे हम कहेंगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है, इसको हम दो कैटेगरी में आगे डिवाइड करते हैं। एक होती है प्राइमरी जिसको हम एसेंशियल भी कहते हैं, और दूसरी होती है सेकेंडरी जिसे हम नॉन एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। अब जो ये प्राइमरी है, इसे प्राइमरी इसलिए कहते हैं कि इसकी हमें कोई कॉज नहीं पता होती हाइपरटेंशन की कॉज क्या है, और ये 95% केसेस में जो लोगों को हाइपरटेंशन होती है वो यही हाइपरटेंशन होती है, उन्हें कोई कॉज नहीं होता, उन्हें कोई वजह नहीं होती, कोई डिजीज़ पहले से नहीं होती जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होती है। जबकि सेकेंडरी जो नॉन एसेंशियल है वो किसी डिजीज़ उसके साथ एक और डिजीज़ लाई कर रही होती है जिसकी वजह से उसे हाइपरटेंशन हो रही होती है, और इसके चांसेस कम है, 5% है। अब अगर हम प्रेवलेंस देखें कि हाइपरटेंशन कितना कॉमन है, तो जो मेल है उसमें इसकी रेशियो 1:4 है, जबकि वुमेन में हाइपरटेंशन की रेशियो ज़्यादा है, 1:5 है। अब कॉजेज़ की बात करें तो कुछ कॉजेज़ इसके अननोन हैं हाइपरटेंशन के, हमें नहीं मालूम। उसके अलावा इसमें रीनल कॉजेज़ आ सकते हैं, एंडोक्राइन कॉजेज़ में हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह आ सकता है। प्रेगनेंसी जो होती है फीमेल्स में उसके नतीजे में भी बहुत सारी फीमेल्स को हाइपरटेंशन फेस करनी पड़ती है। इनके सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स में हमारे पास नोज़ ब्लीड आएगा, हेडेक, डिजीनेस, ब्लर विजन, पाल्पिटेशन हो सकती हैं, फटीक होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस हमारे पास हो सकते हैं, और सीवियर केसेस में हाइपरटेंशन से डेथ भी हो सकती है। हम अब इसके डायग्नोस की तरफ चलें तो इसके डायग्नोस में हम लोग बीपी मेजर करेंगे तो हमें पता चलेगा ना कितना हमारा बीपी है, कौन सी स्टेज पे हमारी हाइपरटेंशन है, उसी के हिसाब से फिर आगे हम ट्रीटमेंट देंगे। सो इसके डायग्नोस में हमने क्या करना है, मेजर द बीपी, डायग्नोसिस हो जाएगी ये इसकी। अब अगर हम इसके मैकेनिज़्म की तरफ चलते हैं कि हाइपरटेंशन है जो इसका मैकेनिज़्म क्या है, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है ये डायरेक्ट रिलेट करे कार्डिक आउटपुट इनटू PVR, मींस के पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। ये हमारा ब्लड फ्लो कितना है और ब्लड फ्लो के दौरान जो हमारी आर्टरी से गुजर रहा है इसे कितनी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है। फॉर एग्जांपल आपकी आर्टरी में कोई क्लॉट है, कोई कुछ थ्रोम्बस एम्बोलस कुछ भी आपकी आर्टरी में है जिसकी वजह से आपके ब्लड को रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी है, उसे ज़्यादा फोर्स के साथ एग्जर्ट करनी पड़ी है वेन में से आर्टरी में से पास होने के लिए।
तो ये होगा पेरिफेरल वेसिकुलर रेजिस्टेंस। अब अगर हम इसकी मैकेनिज़्म की बात करें तो इसमें मैकेनिज़्म जो एक्टिव होता है, एक मैकेनिज़्म होता है रेनिन मैकेनिज़्म। इसमें ये में जे ऑपरेटर सेल होते हैं, वहाँ से सिक्रीट होते हैं, बेसिकली एंजाइम है। ये जो है आगे जाके हमारे एंजियोटेंसिनोजिन को एक्टिवेट करवाता है। अब एंजियोटेंसिनोजिन जो है ये कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 1 में। अब एंजियोटेंसिन 1 जो है ये ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के थ्रू एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा। ये जो है इसे पोटेंट वाजो कंस्ट्रिक्टर माना जाता है एंजियोटेंसिन 2 को। इसके अलावा ये जो है ये हमारा अल्डोस्टेरोन रिलीज़ करता है एंजियोटेंसिन 2। इसका काम क्या होता है, अल्डोस्टेरोन ये सिक्रीट करता है जो सॉल्ट रिटेंशन करवाता है, जिसके नतीजे में हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। अब अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हमारे पास बेसिकली 2 तरह की ट्रीटमेंट आती हैं, एक फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और एक नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है हमें अपनी डाइट कंट्रोल करनी पड़ती है, सॉल्ट इंटेक हमें कम लेना होता है, ऑयली चीज़ें बिल्कुल नहीं यूज़ करनी होती, एक्सरसाइज हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी होती है, मिनिमम टू मिनिमम 30 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करनी है और मैक्सिमम जो है वो 1.5 आवर एक्सरसाइज करें, अपना वेट लॉस करें, अल्कोहल कंजप्शन सिगरेट वगैरह का यूजेज कम कर दें। इसके नतीजे में ये कुछ हैं जो हमारी हाइपरटेंशन को कम करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट में जो हमें मेडिसिन दे सकते हैं उनमें डायरेटिक्स दे सकते हैं, हम बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, AC इनहिबिटर दे सकते हैं और AC रिसेप्टर ब्लॉकर दे सकते हैं। इन सब को अगर हम फॉलो करें तो इसके नतीजे में हमारी हाइपरटेंशन हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये था हमारा टॉपिक हाइपरटेंशन के बारे में। होप सो आप लोगों को समझ लगी हो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।